अगर आप फार्माकोलॉजी के सारे एक्सपेरिमेंट को अपने मोबाइल पे खुद से परफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये सब कुछ पॉसिबल है। इसके लिए आपको सिर्फ आरजेपीटी सिम लैब का मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल पे डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड करने के बाद सारे रिसोर्स आपके लैब में, आपके मोबाइल में आराम से आ जाएंगे। और जानते हैं इसका चार्ज क्या है? ये है बिल्कुल फ्री, यानी कि आपको कोई भी पैसे पे नहीं करने हैं। बिना पे किए आप सारे एक्सपेरिमेंट अपने मोबाइल पे कभी भी कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए आरजेपीटी सिम लैब मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या खुद से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एचएलएस सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कॉमन लेबोरेटरी टेक्निक्स के बारे में और उसके अंतर्गत पहला हमारा लेबोरेटरी टेक्निक होगा ब्लड विड्रावल मेथड। यानी कि आप अपने एक्सपेरिमेंटल एनिमल, यहाँ पे हम रैट या माइस के बारे में बात कर रहे हैं, उससे कैसे ब्लड विड्रॉ कर सकते हो अपने फर्दर इवेल्युएशन ऑफ बायोकेमिकल पैरामीटर के अंतर्गत। यानी कि अगर आपने किसी ड्रग का इवेल्युएशन करने के लिए रैट या माइस को यूज किया है और उसके ऊपर ड्रग काम करते हुए कुछ दिन हो गए, जब आपका प्रोटोकॉल खत्म होता है या बीच बीच में प्रोटोकॉल के अगर आपको चेक करना हो कि उस ड्रग का असर हमको देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसके लिए आवश्यक है उस एक्सपेरिमेंटल एनिमल के बॉडी फ्लूइड या ब्लड का इवेल्युएशन करना। तो उसके लिए हमें चाहिए ब्लड के कुछ सैंपल। तो ब्लड के सैंपल आप कैसे निकालेंगे एक्सपेरिमेंटल एनिमल से? यहाँ पे मैं रैट या माइस के बारे में बात कर रहा हूँ। इन्हीं सब चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इन कॉमन लेबोरेटरी टेक्निक्स के बारे में बताने के लिए मैं यूज कर रहा हूं आरजेपीटी का सिम लैब एक्सपेरिमेंटल सॉफ्टवेयर। चलिए चलते हैं हमारे आरजेपीटी सिम लैब के होम पेज पे। यहाँ पे आप देखेंगे फार्माकोलॉजी 1 के अकॉर्डिंगली काफी सारे ऑब्जेक्ट रखे गए हैं। यहाँ पे हमें आज का अपना ऑब्जेक्ट छांटना है और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, कॉमन लेबोरेटरी टेक्निक ब्लड विड्रावल मेथड। तो अगर आप इसको परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट सामने दिखाई दे रहा है, कॉमन लेबोरेटरी टेक्निक्स के अंदर ब्लड विड्रावल मेथड। तो अब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो जो कॉमन प्रैक्टिस करने वाले मेथड्स हैं उनके नाम आपके स्क्रीन पे पॉपअप हो जाएंगे। जैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो रेट्रो ऑर्बिटल ब्लड विड्रावल मेथड है, दूसरा मेथड है आपका टेल स्निप ब्लड विड्रावल मेथड, तीसरा है टेल ब्लड विड्रावल मेथड, चौथा है कार्डियक ब्लड विड्रावल मेथड और पांचवा है आपका पोस्टीरियर वेना केवा ब्लड विड्रावल। एक एक करके इन ब्लड विड्रावल मेथड्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले कॉमनली यूज किए जाने वाले मेथड रेट्रो ऑर्बिटल ब्लड विड्रावल मेथड पे हम क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा एक सिमुलेशन दिखाई दे रहा है जिसमें हमने अपने एक्सपेरिमेंटल एनिमल को एनेस्थेसिया दिया और उनके रेट्रो ऑर्बिटल पार्ट से एक कैपिलरी ट्यूब की सहायता से ब्लड को विड्रॉ किया। कैपिलरी की सहायता से ब्लड विड्रॉ करना कंपैरेटिवली अदर मेथड की तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा इजी पड़ता है और इसमें बहुत ज्यादा उसको चोट भी नहीं लगती, रिकवरी भी बहुत आसान होता है, 1 मिनट के अंदर वो रिकवर हो जाता है। रेट्रो ऑर्बिटल ब्लड विड्रॉल मेथड जो कि माइस और रैट में परफॉर्म किया जाता है, उससे जुड़ी हुई कुछ खास बातें आपको नीचे डिस्प्ले दिखाई दे रही हैं। जैसे अगर हम बात करें प्रोसीजर की, तो रेट्रो ऑर्बिटल ब्लड कलेक्शन इज वेरी कॉमन टेक्निक फॉर ऑब्टेनिंग अ स्मॉल टू मॉडरेट ब्लड सैंपल फ्रॉम द रोडेंट। थोड़ी मात्रा में या थोड़ा सा अधिक मात्रा में ब्लड विड्रॉ करने का कॉमन मेथड है। इससे आप अधिक मात्रा में ब्लड विड्रॉ नहीं कर सकते। तो अगर आपको कोई ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना हो या कुछ एक ड्रॉप ऑफ ब्लड की आवश्यकता होगी तो इस मेथड को आसानी से आप प्रीफर कर सकते हैं। मेथड के बारे में बात करें तो एक ग्लास कैपिलरी को हम रेट्रो ऑर्बिटल साइनस के पास में, अगर हम माउस के बारे में बात करें, या रेट्रो ऑर्बिटल प्लेक्सस अगर आप रैट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो उसको हम देते हैं एनेस्थेसिया देने के बाद हल्का सा थोड़ा सा जेंटल प्रेशर लगाते हुए थोड़ा रोटेट करते हैं तो एक प्रिक की आवाज आएगी। उसके बाद उसमें से काफी अच्छे मात्रा में ब्लड कैपिलरी मोशन के थ्रू, कैपिलरी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आपके कैपिलरी ट्यूब में चढ़ने लगता है। चढ़ने के बाद आप उसे लेकर के अपने जो भी एपेंडॉप ट्यूब होगा या डायरेक्टली अगर आप ग्लूकोमीटर में करना चाह रहे हैं, डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, उसमें आप ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपके वाइवा वॉस या इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि इस मेथड से अप्रोक्सीमेटली कितना ब्लड आप विड्रॉ कर सकते हो, तो टिपिकली 100 से लेकर के 150 माइक्रोलीटर ब्लड हम इस मेथड से निकाल सकते हैं माइस को यूज करते हुए और लगभग लगभग 500 माइक्रोलीटर हम ब्लड विड्रॉ कर सकते हैं रैट को निकालते हुए पर सेशन के अकॉर्डिंगली।
एडवांटेज क्या है इस मेथड का? ये मेथड रैपिड कलेक्शन ऑफ ब्लड को विथड्रॉ करने में हमारी मदद करता है और जैसा मैंने शुरू में कहा, इस मेथड से बहुत कम स्ट्रेस जनरेट होता है और जो आसानी से रिकवर हो जाता है विद इन 1 टू 2 मिनट्स। एथिकल कंसिडरेशन के बारे में बात करें तो ये सबके लिए कॉमन होगा कि आपको एनिमल को एनिमल की तरह ट्रीट ना करते हुए अपनी इंसानियत दिखाते हुए जेंटल प्यार से केयर करना चाहिए। प्रॉपर एनेस्थेसिया देते हुए, प्रॉपर प्रोसीजर और प्रॉपर रेस्पेक्टफुल मैनर में आपको ब्लड विथड्रॉ करना होगा। ये हमारा पहला मेथड था, रेट्रो ऑर्बिटल ब्लड विथड्रॉवल मेथड। चलते हैं बैक और देखते हैं दूसरे मेथड पे। हमारा दूसरा मेथड है टेल स्निप ब्लड विथड्रॉवल मेथड। इस मेथड से आप ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये पेनफुल होता है। के लिए हम सबसे पहले अपने एक्सपेरिमेंटल एनिमल को केज से बाहर निकालते हैं, उसे केज में रखते हैं, रेस्ट्रेन कर देते हैं ताकि मूवमेंट ना हो। उसकी पूंछ को स्टरलाइज कर देते हैं और थोड़े से कट कर लगा देते हैं सर्जिकल ब्लेड की सहायता से और उसके बाद फिर हमसे अपने कैपिलरी ट्यूब में ब्लड कलेक्ट करते हैं। इसमें पहले वाले की तुलना में थोड़ा अधिक मात्रा में ब्लड कलेक्ट किया जा सकता है, बट इसके थोड़े से डिसएडवांटेज मुझे ये लगते हैं कि कट करने से उसको चोट लगती है और वहां पे अगर आपने प्रॉपर केयर और ट्रीटमेंट नहीं किया तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, जिसके पूंछ में काफी ज्यादा दिक्कत आने लग जाती है और कई बार इग्नोरेंस की वजह से उसकी पूंछ में सड़न भी देखने को मिलती है। इसलिए अगर आप ये मेथड फॉलो कर रहे हैं तो प्रॉपर केयर और हाइजीन जरूर मेंटेन करके रखिएगा। इस तरीके से ब्लड विड्रॉ करने पे थोड़ा सा ब्लड का वॉल्यूम हमें ज्यादा मिलता है अगर आपको कंपैरेटिवली रेट्रो ऑर्बिटल से ज्यादा ब्लड की आवश्यकता होगी तो। इससे जुड़ा हुआ कोई डिटेल आपको आपके स्क्रीन के बीच में दिखाई दे रहा है। प्रोसीजर के बारे में बात करें तो टेल को हम स्टरलाइज करने के बाद, अच्छे से साफ सुथरा करने के बाद कट कर देते हैं और उससे से ब्लड को लेने लग जाते हैं। कट करने के लिए आप बिल्कुल भी अनयूज्ड वाला ही चीज यूज करिएगा, कोई यूज किया हुआ रिपीटेड यूज नहीं करिएगा। मेथड के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि पूंछ को हम क्लीन करते हैं, स्मॉल सेगमेंट लगभग 1 से 2 को स्निप करते हैं। स्टरलाइज करने के बाद सीजर की सहायता से या फिर आप अपने सर्जिकल ब्लेड से हल्का सा कट करके उससे आप ब्लड को विड्रॉ कर सकते हैं। वॉल्यूम के बारे में बात करें तो टिपिकली 20 से 100 माइक्रोलीटर कैन बी ऑब्टेन्ड पर स्निप विथ रिपीटेड सैंपलिंग पॉसिबल बाय रीस्निप एंड हीलिंग। मतलब थोड़ा सा कट किया, ब्लड विड्रॉ किया, थोड़ा देर वेट किया, फिर से कट किया, ब्लड विड्रॉ किया, नीड के अकॉर्डिंगली। बट प्रेफरेबली ये मेथड आपका पहला ऑप्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि रिकवरी के लिए आपको प्रॉपर केयर मेंटेन करनी होगी। एडवांटेज के बारे में बात करें तो सिंपल है, बहुत ज्यादा एनेस्थेसिया की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम बात करें एनेस्थेसिया की तो ना तो लोकल ना तो जनरल, लेकिन पेन तो होगा उसे थोड़ा सा। और ये मेथड हमें अलाउ करता है सीरियल ब्लड कलेक्शन को, मतलब थोड़े थोड़े देर बाद आप इसको यूज कर सकते हो। एथिकल कंसिडरेशन है कि प्रॉपर केयर आपको मेंटेन करना है, लेने के पहले ब्लड और पोस्ट प्रोसीजर केयर भी आपके लिए यहाँ पे आवश्यक है। ब्लड क्लॉट हो जाना चाहिए, थोड़ा सा पुश करके रखें जेंटली तो वो ब्लड क्लॉट हो जाता है। उसके बाद प्रॉपर एंटीसेप्टिक दे करके आप उसे हील करिएगा। इसके बाद हम चलते हैं बैक और देखते हैं नेक्स्ट मेथड हमारा कौन सा है। नेक्स्ट मेथड है टेल ब्लड विड्रॉवल। अभी आपने देखा टेल स्निप ब्लड विड्रॉवल, अभी हम बात करेंगे टेल ब्लड विड्रॉवल के बारे में। दोनों में डिफरेंस है। इसके लिए सबसे पहले आप अपने एक्सपेरिमेंटल को फिर से अपने केज से निकालते हैं, उसको उसके केज में फिक्स करते हैं, रेस्ट्रिन करते हैं, स्टरलाइज करते हैं। फिर हम उसके पूंछ के एक हिस्से को एथेनॉल से क्लीन करते हैं जिससे वो हिस्सा काफी साफ सुथरा और ट्रांसपेरेंट दिखाई देने लगता है। इसके बाद आपको ब्लड के पतले से कैपिलरीज दिखाई देगी, वहां पे आपको इंसुलिन सिरिंज की सहायता से जेंटली इंसर्ट करना है और उसके बाद स्लोली स्लोली आपको ब्लड को अपनी ओर खींचते हुए चलना है। इससे थोड़ा सा ज्यादा ब्लड आता है कंपेरेटिवली प्रीवियस मेथड, लेकिन इसमें कैपिलरी का पता लगाना थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है। तो इससे जुड़ी हुई चीजें हम आपसे आज डिस्कस करेंगे। बट अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन टेल स्निप और टेल ब्लड विड्रॉवल मेथड की, तो सिंपल सा डिफरेंस आप खुद ही ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उसमें हमको टेल को थोड़ा सा कट करना पड़ता है, जबकि इस मेथड में कट करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। तो चांसेस रिकवरी के काफी अच्छे होते हैं, लगभग नहीं के बराबर उनको कोई नुकसान होता है और इसमें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए कंपैरेटिवली प्रीवियस मेथड। अगर हम इसके बारे में कोई डिटेल देखें तो ये जो टेल ब्लड विड्रॉवल मेथड है, कॉमन मेथड होता है, आसानी से कोई भी व्यक्ति जो फार्माकोलॉजी का स्टूडेंट है वो कर सकता है और इसमें ब्लड सैंपल लेकर के हम अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकते हैं। मेथड के लिए क्या करना है, टेल इज वार्म्ड टू डायलेट द वेन। हाँ, ये मेथड भी कई बार प्रीफर किया जाता है। सबसे पहला तो होता है कि एथेनॉल से साफ कीजिए, उसके बाद गुनगुने पानी रखे हुए बीकर में हम पूंछ को थोड़ा देर डुबो के रखते हैं जिससे उसके वेन डायलेट हो जाते हैं और आसानी से हम अपने नीडल को उसमें इंसर्ट कर सकते हैं या लैंसेट से प्रिक कर सकते हैं या कैपिलरी ट्यूब की सहायता से उससे ब्लड विड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ब्लड वॉल्यूम कितना हम इससे निकाल
निकाल सकते हैं, तो टिपिकली 50 से लेकर के 200 माइक्रोलीटर तक हम इसमें पर सेशन निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है ये स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ और आप कौन से तरीके से यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर, या सही वेन आपको मिला है कि नहीं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत होती है वेन का पता लगाने के लिए। एडवांटेज के बारे में बात करें तो मिनिमली इन्वेसिव है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कट या चीरा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम मल्टीपल कलेक्शन ओवर द प्रोसेस ऑफ टाइम एंड डिपेंड्स अपॉन द हीलिंग प्रोसीजर हम इससे निकाल सकते हैं। एथिकल कंसिडरेशन यही है सबके लिए सेम, आपको एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो करना होगा, यानी कि रेस्पेक्टफुल एनिमल के साथ डील करना होगा। ब्लड विथड्रॉ करने से पहले भी हाइजीन का ध्यान रखना होगा, ब्लड विथड्रॉ करने के बाद भी पोस्ट प्रोसीजर केयर आपको मेंटेन करके रखना होगा, ताकि उसको मिनिमम से मिनिमम डिस्कम्फर्ट और इन्फेक्शन हो। ये हमारा दूसरा मेथड हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड के लिए, उस पे मैं बैक बटन पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट मेथड है हमारा कार्डियक ब्लड विथड्रॉवल मेथड। ये मेथड थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है और इसके लिए ट्रेन्ड पर्सन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे हम अपने एनिमल को केज से बाहर निकालते हैं, अच्छे से ग्रिप बना के होल्ड करते हैं। ग्रिप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है यहाँ पे। अगर आपने लूज ग्रिप रखा तो एनिमल को भी प्रॉब्लम होगी, वो अपने हाथ पैर चलाएगा जिससे आपके इंजेक्शन पे चोट लग सकती है, और इंजेक्शन पे चोट लगने के बाद वो इंजेक्शन कहीं और मूव कर सकता है, जिससे अल्टीमेटली आपको भी और एनिमल को भी अननेसेसरी पेन होगा। इसलिए ट्रेन्ड व्यक्ति की आवश्यकता है। दूसरा केयर यहाँ पे ये रखना है कि प्रॉपर कार्डियक पार्ट पे आपका इंजेक्शन पेनिट्रेट करे और वहां से सही मात्रा में ब्लड विड्रॉ करे। थोड़ा ऊपर नीचे होने से कार्डियक पंचर होने के भी चांसेस रहते हैं। इसलिए ये मेथड थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है, एक्सपीरियंस पर्सन की इसमें आवश्यकता होती है। कुछ डिटेल यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। कार्डियक पंचर इज टर्मिनल ब्लड विड्रॉल मेथड परफॉर्म अंडर डीप एनेस्थेसिया और पोस्ट मॉर्टेम, मतलब एनेस्थेसिया दे करके ही इसे हम परफॉर्म करेंगे, और जैसा मैंने कहा सोफिस्टिकेटेड मेथड है। एक नीडल को हम इंसर्ट करेंगे हार्ट में, और ये हार्ट का कौन सा पार्ट होगा, प्रिफरेबली ये लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम होता है, ताकि ब्लड के वॉल्यूम अच्छे से कलेक्ट हुआ हो और उस कलेक्ट हुए पूल से हम आराम से ब्लड को विड्रॉ कर सकें। इसके लिए हम सिरिंज यूज करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि नुकसान कम से कम हो, प्रॉपर सही जगह पे आपका नीडल पेनिट्रेट करे। वॉल्यूम इसमें थोड़ा अच्छा निकाला जा सकता है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड अप्रोक्सीमेटली 0.5 से लेकर के 1 ml तक माइस में निकाला जा सकता है, और 3 से लेकर के 10 ml तक रैट से विड्रॉ किया जा सकता है। तो यहाँ पे अभी तक जितने मेथड आपने देखे हैं और आगे जितने मेथड देखोगे, उन सब में से ये मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें अगर ब्लड की वॉल्यूम ज्यादा आवश्यकता है तो उससे हम निकाल सकते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं कि रैट में 3 से 10 ml निकाला जा सकता है, जो कि एक ह्यूज अमाउंट होता है। इसलिए इसका मेथड हम यूज तब करेंगे जब बायोकेमिकल पैरामीटर में काफी ज्यादा ब्लड का आवश्यकता हो, अलग अलग या कई सारे पैरामीटर की स्टडी करनी हो। तो एडवांटेज के बारे में बात करें तो प्रोवाइड करता है हमें हाई इल्ड ऑफ ब्लड विद मिनिमम कंटामिनेशन, क्योंकि कंटामिनेशन के चांसेस थोड़े से इंजेक्शन जा रहा है, कट नहीं लग रहा है, इसलिए कम होंगे, और उसकी सहायता से हम काफी ज्यादा ब्लड निकाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक एडवांटेज के साथ साथ लिमिटेशन भी है कि इससे बहुत ज्यादा ब्लड विड्रॉ हो जाने पे वो एनिमल काफी ज्यादा वीक फील करता है, रिकवरी में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, और गलत हैंडलिंग होने पे उसकी जान में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इथिकल कंसिडरेशन सेम है, आपको एक्सपर्ट टेक्निकल पर्सन की सहायता से ही ये परफॉर्म करना है। प्रॉपर एनेस्थेसिया, अगर कहीं गलती गलती हो गई जिससे उसकी डेथ होती है, तो उसके बाद जो पोस्ट केयर होता है डेथ के बाद, वो आपको लीगली फॉलो करना होगा। चलते हैं बैक और देखते हैं नेक्स्ट मेथड पे। तो हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट मेथड है आज के वीडियो के रेस्पेक्ट में, यह है पोस्टीरियर वेना केवा ब्लड विड्रावल मेथड। पोस्टीरियर वेना केवा काफी अच्छा मेथड होता है जब थोड़ा सा वॉल्यूम ऑफ ब्लड हमें आवश्यकता ज्यादा होती है, लेकिन इससे नुकसान थोड़े ज्यादा होने के भी चांसेस हैं। तो जैसा कि आपने देखा, एनिमल को हमने केज से निकाला और उसके वेना केवा वाले पार्ट पे थोड़ा सा इंसिजन लगाया और वहां से हम ब्लड को विड्रॉ करते हैं। प्रोसीजर के बारे में देखेंगे तो नीचे आपको डिटेल मिल जाएगा। यह है पोस्टीरियर वेना केवा ब्लड कलेक्शन इज टर्मिनल मेथड यूज्ड टू ऑब्टेन लार्ज हाई क्वालिटी एंड हाई क्वांटिटी ऑफ ब्लड सैंपल फ्रॉम द रोडेंट। ज्यादा मात्रा में ब्लड लेना हो तो इसमें हम इसको प्रीफर करते हैं। आखिरी ऑप्शन में से एक रखना चाहिए, इनिशियल मेथड नहीं होना चाहिए। मेथड के बारे में बात करें तो डीप एनेस्थेसिया देना चाहिए। नीडल इज इंसर्टेड इनटू द पोस्टीरियर वेना केवा लार्ज वेन नियर द एब्डोमिनल ऑर्गन टू विड्रॉ द ब्लड। कभी कभी इसमें थोड़ा सा दिक्कत जाती है। वॉल्यूम के बारे में बात करें तो लार्ज वॉल्यूम लगभग 1 ml से लेकर के माइस में और 10 ml तक रैट में, जैसा प्रीवियस मेथड में देखा था उसी के रेस्पेक्ट में हम इससे ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। ये सुटेबल होता है एक्सटेंसिव बायोकेमिकल एंड हिमेटोलॉजिकल एनालिसिस के लिए, जहां पे आपको कई सारे पैरामीटर की स्टडी करनी होती है, एसजीपीटी, एसजीओटी, ये सब कई सारे एक साथ करने होते हैं। तो ब्लड बार बार विड्रॉ करने के बजाय एक ही बार में अच्छा वॉल्यूम निकाल लेने की आवश्यकता हो,
तब ये मेथड प्रेफर किया जाता है। एडवांटेज लिखा हुआ है, प्रोवाइड हाई प्योरिटी ब्लड सैंपल विथ मिनिमल रिस्क ऑफ कंटामिनेशन फ्रॉम अदर टिश्यू। यहाँ पे एक वर्ड आपने सुना, हाई प्योरिटी। इसका क्या मतलब है? क्या अलग मेथड से ब्लड निकालें तो इम्प्योर होगा? ऐसा नहीं है, बट थोड़ा बहुत अब इसको जस्टिफाई करने के लिए समझ सकते हैं कि अगर आप टेल से ब्लड विड्रॉ कर रहे हैं, चाहे वो टेल हो या टेल स्निप मेथड हो, तो टिश्यू की कंटामिनेशन ब्लड के साथ आने के चांसेस रहते हैं थोड़े बहुत। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्टली हार्ट से ब्लड विथड्रॉ कर रहे हो, अराउंड द एरिया ऑफ हार्ट से विथड्रॉ कर रहे हो, तो वहाँ पे किसी टच के होने के चांसेस बहुत कम बचते हैं। इसीलिए वहाँ पे हम वो बोल सकते हैं कि थोड़ा-सा प्योर फॉर्म में रहता है एज़ कम्पेयर टू द अदर मेथड। बाकी भी उतना ज़्यादा इम्प्योर नहीं होते, बट कंपेयर करें तो एक टेक्निकल वर्ड हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। एथिकल कंसिडरेशन बिल्कुल सेम है। हाई क्वालिटी ऑफ रिस्पेक्ट यहाँ पे नीड करता है। टेक्निकल पर्सन की इसमें आवश्यकता होगी और उसके बाद पोस्ट केयर भी हमको देखना पड़ेगा। तो इन मेथड के साथ ही हमारा आज का जो ऑब्जेक्ट है, ब्लड विथड्रॉवल मेथड कॉमन लैबोरेटरी टेक्निक के अंदर, वो फिनिश होता है। इसके लिए हमने यूज किया था आरजेपीटी का सिमलैब ऐप। आपको अगर ये सारे प्रैक्टिकल अपने मोबाइल पे करने हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसके लिए आपको केवल आरजेपीटी सिमलैब के ऐप को डाउनलोड करना होगा अपने मोबाइल पे। उसके बाद आप सारे एक्सपेरिमेंट जब चाहें जहां चाहें परफॉर्म कर सकते हैं। डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या तो खुद आप प्ले स्टोर से जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।